हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल ले रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैंने पिछले वीडियो में दिए थे बच्चों, जो आपको पसंद आए, इसीलिए मैं अब नए न्यूमेरिकल ऐड कर रही हूँ। ठीक है बेटा, अगर आपको ये भी पसंद आए तो फिर से लाइक एंड शेयर, ऑल्सो कमेंट, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब, तभी आपको पता चलेगा कि लेटेस्ट वीडियो कौन सा है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। In a pseudo first order hydrolysis of ester in water, the following results were obtained। क्या मतलब है इसका कि एस्टर की वाटर से हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन हो रहा है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जो डाटा मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है? टाइम दिया गया है कि 0 टाइम पे क्या है। 0 टाइम का मतलब क्या होता है बेटा कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, इट मीन्स इनिशियल, इन हिंदी इट इज कॉल्ड प्रारंभिक। 30 सेकेंड्स पे क्या हुआ, 60 सेकेंड्स पे क्या हुआ और 90 सेकेंड्स पे क्या हुआ। आप ध्यान दो तो कंसंट्रेशन लगातार कम हो रही है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ लगातार कम होती है। अब बच्चों पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड। यानी जब 30 से 60 सेकेंड्स का टाइम का इंटरवल है तो उस समय एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि औसत अभिक्रिया का औसत वेग क्या है। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, कैलकुलेट द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। एस्टर की जो हाइड्रोलिसिस हो रही है उसके रेट कांस्टेंट जो है उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, माइनस। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का जो होता है टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता है, इसलिए रेट इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। माइनस 0.17 हो गया है बेटा 60 सेकेंड के बाद, और 30 सेकेंड पे कितना था 0.31, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 0.14। माइनस में आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, तो 0.14 अपॉन 30 कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4.67 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब बच्चों सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है। हमें डाटा जो गिवन है बच्चों उसमें हमें डिफरेंट टाइम इंटरवल पे वैल्यू दी है कंसंट्रेशन की। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। K क्या है, रेट कांस्टेंट, T क्या है, टाइम जितना कंज्यूम हो रहा है, जितना लग रहा है, A क्या है, इनिशियल यानी प्रारंभिक मात्रा, A माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग यानी शेष मात्रा। अब बच्चों वैल्यू फीड करते हैं। 2.303 30 सेकेंड्स पे लॉग इनिशियल कितनी थी 0.55। इनिशियल मैंने कहाँ से ली है बच्चों, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, 0 वाली, क्योंकि तब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, और A माइनस एक्स 0.31, ये डाटा हमें गिवन है 30 सेकेंड्स पे। अब मैंने इसका क्या किया, डेसिमल हटा दिया है और फॉर्मूला अप्लाई किया, log m अपॉन n इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n। तो ये हो जाएगा बच्चों log 55 माइनस log 31। अब log 55 की वैल्यू आप log टेबल से लोगे, ये है 1.7404 और ये कितनी होगी 1.4914। जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो है 0.2490। तो बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई करके 30 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 0.019 सेकेंड इनवर्स। बच्चों ये मैंने K1 की वैल्यू ली है। इसी तरह हम दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए K2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट के लिए K3 की वैल्यू निकालेंगे, और फिर तीनों के जो निकलेंगे उनका हम क्या निकालेंगे बच्चों, एवरेज। तो देखते हैं सेकेंड वाला पॉइंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों देखिएगा। व्हेन t इक्वल टू 60 सेकेंड है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करा, log A अगेन 0.55 कौन सा लिया है, जब टाइम 0 है तब जितनी कंसंट्रेशन है, और A माइनस एक्स क्या है 0.17, डेसिमल हटा दीजिए, फिर से log m बाई n यूज कर रहे हैं, तो log m माइनस log n। log 55 की वैल्यू होती है बच्चों 1.7404 और log 17 की होती है 1.2304। अगर आपको log टेबल देखना नहीं आता बच्चों तो बताइएगा, किसी टाइम हम आपको log टेबल देखना सिखाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस आया 0.1। ठीक है बच्चों,
अब इसको मल्टीप्लाई किया, 60 से डिवाइड किया, आंसर आ रहा है 0.019 सेकेंड इनवर्स। अब बच्चों टाइम 90 सेकेंड्स पे लेते हैं। K3 सेम फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चों, लॉग ए की वैल्यू फिर से 0.55 और a माइनस एक्स 0.085, डिसिमल्स हटा दिए हैं और मैंने इसको कैंसिल किया है बच्चों 5 से, ये हो गया लॉग 110/17। फिर से log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n रखा, log 110 की वैल्यू 2.0414, log 17 की 1.2304, इस वैल्यू से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आया 0.811। मल्टीप्लाई किया बच्चों 2.303 से और डिवाइड किया 90 से, आंसर आया 0.0207 सेकेंड इनवर्स। अब बच्चों मैंने क्या किया, तीनों k की वैल्यू ले ली और उसका एवरेज निकाला है। एवरेज कैसे निकाला है देखिए, k इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3। तो बेटा तीनों की वैल्यूज रख दी, 0.019, 0.019 एंड 0.0207 अपॉन 3, क्योंकि 3 एक्सपेरिमेंट थे। तो ये बच्चों क्या वैल्यू हुई, 0.0587 अपॉन 3 यानी 0.01956। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1.956 इंटू 10⁻²। अब मैंने राउंड अप किया है बेटा, 6 है, 5 से ग्रेटर है, इसलिए इसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1.96 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स। बच्चों आगे का न्यूमेरिकल देखिएगा, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। क्या ऑब्टेन करे रिजल्ट, देखिए रिएक्शन है 2A प्लस बी गिव C प्लस D। अब इसमें एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 और साथ ही साथ क्या दिया है बच्चों, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D क्या है, रेट, ठीक है, और ये क्या दिया है, कंसंट्रेशन A की, ये कंसंट्रेशन B की। बच्चों हमको पूछा क्या गया है, देखिए डिटरमाइन द रेट लॉ यानी वेग नियम निकालिए एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन यानी वैल्यू ऑफ K। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या लिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें आपको पता चल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होती है। तो हमने लिया रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू K, कंसंट्रेशन A पावर X, कंसंट्रेशन B पावर Y। अब हम पहले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं बच्चों। तो R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देखिए 6 इंटू 10⁻³ K, कंसंट्रेशन A का 0.1, कंसंट्रेशन B का 0.1। अब बच्चों फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए लिया मैंने, देखिएगा R क्या है 2.40 इंटू 10⁻² और A की कंसंट्रेशन 0.4, B की क्या है 0.1। अब आपको लगेगा बच्चों मैंने एक्सपेरिमेंट 1 के साथ 4 क्यों लिया, क्यों नहीं 2 या 3 लिया है। तो बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पहले इन डाटा को ऑब्जर्व करिए। जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A के लिए निकालोगे तो आप वो वाला डाटा लेना जिसमें B की कंसंट्रेशन सेम है। तो आप देखो फर्स्ट और फोर्थ में B की कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए मैंने चूज करा ये। और जब हम B के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हम वो डाटा लेंगे बच्चों जिसमें A की कंसंट्रेशन सेम हो, यानी कि सेकंड और थर्ड। ठीक है बच्चे, अब देखो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.40 इंटू 10⁻²। K 0.1 पावर X, 0.1 पावर Y, K 0.4 पावर X, 0.1 Y। बच्चों अगर इसमें आप ध्यान दें तो जब मैंने वैल्यू फीड करी है, आप ध्यान दें तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं स्मॉल ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट बताता है मोलर कंसंट्रेशन और यहाँ हम उसकी वैल्यू रख रहे हैं, तो इसका आप भी ध्यान रखोगे। सेम टर्म मैंने कैंसिल कर दी, K कैंसिल कर दिया और 0.1 पावर Y दोनों कैंसिल कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, पावर को इक्वल बना लिया है। तो ये था 2.4 इंटू 10⁻², मैंने कर दिया बच्चों 24 इंटू 10⁻3, जिससे 10⁻3 सीधे कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, 0.1 अपॉन 0.4, पॉइंट हटा दिया, ये हुआ 1/4 की पावर X और बच्चों यहाँ भी आ रहा है 1/4 की पावर नथिंग। नथिंग मीन्स 1। अगर बेसेस, आपको ये रूल पता होगा, बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स भी सेम होती हैं। तो बच्चों इसमें क्या हो गया, x इक्वल टू 1। क्लियर बच्चों, तो यानी A के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगी बच्चे, 1। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड एक्सपेरिमेंट की। सेम वैसे ही बच्चों मैंने ये रेट लिया है इक्वल टू K, ये कंसंट्रेशन A का है, ये कंसंट्रेशन B का है, इसे इक्वेशन 3 बना दिया।
फोर्थ एक्सपेरिमेंट से ये रेट लिया मैंने, ये ए का कंसंट्रेशन, ये बी का, जैसा कि मैंने कहा था कि ए का कंसंट्रेशन हमें सेम चाहिए। अब की क्वेश्चन 3 को 4 से डिवाइड किया बच्चों, तो 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस 1 अपॉन 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इक्वल टू के 0.3 पावर x 0.4 पावर y अपॉन के 0.3 पावर x 0.2 पावर y। ये सेम टर्म्स कैंसिल कर दिए बच्चों। अब इसको भी मैंने क्या कर दिया 28.8, क्यों किया है, जिससे 10 के पावर माइनस 2 के टर्म्स में आ गए, सीधे कैंसिल किया और इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम। यहाँ आया मेरा 0.4 अपॉन 0.2 पावर y। इसको हम लिख सकते हैं, बेटा डेसिमल हटा दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 2 = 4। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और यहाँ क्या है 2 की पावर y। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि बेसेस सेम होंगे तो पावर सेम होगी। तो बेटा बेस हो गए दोनों में 2 तो पावर सेम हो गई, यानी y की वैल्यू आ गई 2। यहाँ तक क्लियर बच्चों। आगे लेते हैं हम लोग। अब हमारा फॉर्मूला क्या था रेट लॉ का, R इक्वल टू के ए की पावर x बी की पावर y। ए की पावर हमने रख दी 1 और 1 को शो नहीं करते, बी की पावर 2। तो एक इक्वेशन हमारी ये तैयार हो गई। अब बच्चों कोई भी एक एक्सपेरिमेंट से आप रेट ए और बी की कंसंट्रेशन फीड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 से ली है वैल्यू, आप कहीं से भी ले सकते हो। तो जब आप इसमें वैल्यू रखते हो आर की जगह 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 के 0.1 का स्क्वायर, और के इक्वल टू क्या आएगा बेटा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 3 0.1 0.1 0.1, तो आंसर आ रहा है 6। अब बात करते हैं बच्चों यूनिट कैसे लेंगे। अब इसकी पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए, ए की पावर थी 1, बी की पावर थी 2, यानी 1 + 2, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया बच्चों 3। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था रेट कांस्टेंट के यूनिट निकालने का, क्या था मोल, 1 मोल की पावर 1 माइनस एन, एन क्या होगा यहाँ पर 3, तो 1 माइनस एन सॉल्व करोगे तो -2। लीटर की पावर बताई थी n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 यानी 2। मिनट इनवर्स, अगर सेकंड होता तो सेकंड ले लेते बेटा, यहाँ मिनट है तो मिनट इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या कहा गया है कि एक रिएक्शन हो रही है ए बी के बीच में, जो कि ए के लिए ए के सापेक्ष क्या है फर्स्ट ऑर्डर है, एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, और बी के लिए क्या है 0 ऑर्डर। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे कुछ गैप्स दिए हुए हैं जिसको आपको फिल करना है। कैसा है देखिएगा बच्चों क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4, कंसंट्रेशन ए का दिया है, बी का दिया है और आर की वैल्यू दी है। सेकंड वाले में ए का कंसंट्रेशन नहीं है लेकिन बी का है और आर की वैल्यू है। थर्ड वाले में ए और बी का कंसंट्रेशन है बच्चों, आर नहीं दिया है। फोर्थ वाले में कंसंट्रेशन ए का नहीं दिया है लेकिन कंसंट्रेशन बी और आर की वैल्यू दी है। अब बच्चों हम सिंपल सा फॉर्मूला बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए पावर 1 क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि ए के लिए फर्स्ट ऑर्डर है, और बी की पावर मैंने 0 ली है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है बी की पावर क्या है 0 ऑर्डर। तो बच्चों किसी टर्म की पावर 0 जो होती है तो वो टर्म क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए। आर क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, के क्या है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, हिंदी में वेग स्थिरांक, और ये क्या है ए की सांद्रता या कंसंट्रेशन। पहले एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों हमने इसमें वैल्यू फीड करी है क्वेश्चन में से। अगर क्वेश्चन देखो आर की वैल्यू थी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, मैंने वही फीड कर दी। ए की वैल्यू थी 0.1, मैंने 0.1 रख दी। तो बच्चों के की वैल्यू हमारी आ रही है 0.2। क्लियर बेटा, ठीक है। और आगे देखते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए। अब सेम वैसे ही मैंने आर की वैल्यू ली, देखिए 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये रहा 0.2 क्योंकि के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और ए हम निकालने वाले हैं। तो कंसंट्रेशन ए का क्या आएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 0.2। पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ बच्चों 10 कर दिया है और 2 से इसको कैंसिल कर दिया है। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 है तो ये क्या हो गया 0.2। तो यानी यहाँ पे आंसर आना चाहिए 0.2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। आर इक्वल टू के ए, तो के की वैल्यू क्या थी 0.2 और कंसंट्रेशन ए का देखिए बच्चों दिया है 0.4। मैंने सिंपली वो वैल्यू फीड कर दी। तो आंसर क्या आ रहा है ये देखिएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.08, यानी 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2।
फोर्थ एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं बेटा। अगेन R इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ A। R की वैल्यू दी है बच्चों, देख लीजिएगा 2 × 10⁻²। K की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.2, वही रख दी। कंसंट्रेशन A का निकाल लेते हैं, क्या आएगा? कंसंट्रेशन A इक्वल टू 2 × 10⁻² अपॉन 0.2। मैंने डेसिमल हटा के यहाँ 10 कराया, 2 कैंसिल कर दिया, तो बच्चों क्या है 10⁻⁻1 यानी 0.1। तो इस तरह आप सारे डाटा कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। आज एक न्यूमेरिकल हम और लेने वाले हैं, ठीक है, देखिएगा। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रेट कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक नीचे दिए गए हैं उनके लिए हाफ लाइफ पीरियड यानी कि अर्धायु निकालो। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अब बच्चों यहाँ पे रेट कांस्टेंट दिए हैं, एक बार दिया है 200 सेकेंड इनवर्स, एक दिया है 2 मिनट इनवर्स और एक दिया है बच्चों 4 इयर्स इनवर्स। बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला अप्लाई करिए, T हाफ इक्वल टू 0.6932 अपॉन K। K की वैल्यू रख देते हैं बच्चों 200, सिंपली इसको डिवाइड किया मैंने, आया I की वैल्यू 3.465 × 10⁻³ सेकेंड। जो यूनिट बेटा K की होगी, यूनिट वही रहेगी, इनवर्स हट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो याद रखिए इसकी यूनिट क्या होगी? टाइम की कोई भी यूनिट होगी, ये डिपेंड करता है K की यूनिट क्या दी है। सेकेंड दी थी तो सेकेंड का दी। दूसरा देखिएगा T हाफ इक्वल टू 0.6932 अगेन अपॉन K क्या दिया है बच्चों? 2 मिनट, मैंने 2 रख दिया, तो इसका जो आंसर आएगा वो मिनट्स में आएगा। नेक्स्ट वाला लेते हैं बच्चों, इसमें देखिए दिया है 4 इयर्स इनवर्स। यहाँ पे मैंने सेम वैसे ही 0.6932 अपॉन K की जगह रखा 4, कैलकुलेट किया, आंसर आ रहा है इयर्स में। ठीक है बच्चों, और इसके आगे न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियो में लेंगे। अगेन आई रिपीट द सेंटेंस, क्या चीज? अगर आपको पसंद आए प्लीज बेटा अपने और साथियों को भी मोटिवेट करिए और उन्हें ये दीजिए, ताकि जैसे आपकी नीट कंप्लीट हो रही है, आपका काम हो रहा है, उन बच्चों की भी उतनी ही हेल्प हो सके। और इसके लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी लिखिए। थैंक यू।